सो हे गाइस, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज मैं द एंजल नेक्स्ट डोर स्पॉइल्स मी रॉटन सीजन 2 का एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसका पूरा सीजन एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर अमाने फुजिमिया को, जो सुबह उठकर विंडो के पास वेदर को एंजॉय कर रहा होता है। बट गाइस, ये कोई नॉर्मल मॉर्निंग नहीं है, ये उसके माहिरू को कन्फेशन करने के बाद के अगले दिन की सुबह है। तो उन दोनों के बीच सिचुएशन का ऑकवर्ड होना तो पक्का था। फिर हम देखते हैं फुजिमिया को, जो हॉल में बैठा है और हमारी एंजल यानी माहिरू का इंतजार कर रहा होता है। दोनों एक दूसरे को देखते ही फ्रीज हो जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो लोग बात क्या करें। फिर फुजिमिया हमें बताता है कि ये लड़की उसके घर के बिल्कुल बगल में रहती है और उसे इससे पहली बार प्यार हुआ है। तो वो कंफ्यूज है कि आगे क्या करे। तभी हमारी माहिरू अपना पहला मूव चलती है और फुजिमिया के बगल में जाकर बैठ जाती है। इतना ही नहीं, वो अपना सिर फुजिमिया के कंधे पे रखने लगती है। बट अपना भाई फुजिमिया लिटरली बहुत ज्यादा ऑकवर्ड बंदा है। वो नर्वस होकर साइड में देखने लगता है और उसे रोक देता है। ये देख के माहिरू उदास हो जाती है और उसे पूछती है, क्या तुम्हें ये सब पसंद नहीं है? बट फुजिमिया बताता है कि नहीं, एक्चुअली पहले हम फ्रेंड्स थे तो सब नॉर्मल था, पर अब रिलेशनशिप चेंज होने की वजह से सब अजीब लग रहा है। फिर माहिरू कहती है कि नर्वस तो मैं भी हूँ, पर तुम्हारे पास आने की फीलिंग इससे बढ़ के है। फिर वो आगे कहती है कि उन्हें अपने फीलिंग्स को छुपाना नहीं चाहिए। फुजिमिया को अब क्लियर हो जाता है कि उसे क्या करना है और वो थोड़ा पास होके बैठता है। पर माहिरू को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि तुम अभी भी इतनी दूर क्यों हो? क्या मेरे टच करने से तुम्हें अनकंफर्टेबल फील होता है? फिर फुजिमिया बेचारा कहता है कि उसे पता नहीं कपल्स कैसे एक्ट करते हैं। फिर माहिरू कहती है, क्या डम है यार, ये सबका पहली बार ही होता है। फिर दोनों डिसाइड करते हैं कि उन्हें हग करना चाहिए, पर फुजिमिया कहता है कि ये तो हम डेली करते हैं, तो अब अलग क्या है? इस पे माहिरू भी कंफ्यूज हो जाती है और वो कहती है कि बात तो सही है। फिर फाइनली वो डिसाइड करते हैं कि जैसे सब चल रहा है वैसे ही रहने देते हैं। फिर फुजिमिया कहता है कि अब से वो हर काम में और ज्यादा प्यार डालने की कोशिश करेगा। माहिरू खुश होकर उसे हग करती है और कहती है कि मंडे से वो स्कूल एक कपल की तरह जाएंगे। फिर मंडे आता है और फुजिमिया माहिरू के सामने कपड़े बदलने लगता है। माहिरू चिल्ला कर कहती है, ये क्या कर रहे हो? दूसरे रूम में जाके चेंज करो। फुजिमिया सोचता है, भाई ऐसा चलता रहा तो मेरा तो हो गया। स्कूल जाने से पहले माहिरू कहती है कि फुजिमिया, तुम नए हेयर कट में ज्यादा अच्छे लग रहे हो और मुझे जलन हो रही है कि कोई लड़की तुम्हें पसंद न कर ले। फिर फुजिमिया उसे गले लगा लेता है और उससे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। स्कूल में दोनों हाथ पकड़ के चलते हैं, जिसे देखकर सब शॉक हो जाते हैं। फिर वहाँ चितोसे आ जाती है और वो खुश है कि उसका आइडिया काम आया और इनका पैचअप हो गया। क्लास में सभी लोग फुजिमिया को कांग्रेचुलेट करते हैं और कुछ लड़कियां फुजिमिया के नए लुक्स की तारीफ भी करते हैं, जिसे देखकर माहिरू को थोड़ी जलन होने लगती है। फिर माहिरू सबके सामने आके फुजिमिया से बातें करने लगती है और कहती है, मैंने तुमसे पहले कहा है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। फिर फुजिमिया कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें पहले पसंद करता हूँ। दोनों के बीच एक प्यारी सी फाइट शुरू हो जाती है और वो भूल जाते हैं कि पूरी क्लास उन्हें देख रही है। सब हैरान है कि ये दोनों अचानक इतने ओपन अप कैसे हो गए। लंच टाइम में फुजिमिया माहिरू के हाथ का खाना खाता है। फिर माहिरू पूछती है कि मैं तुम्हारे सारे फेवरेट फूड जानना चाहती हूँ ताकि डेली वही बना सकूं। बट फुजिमिया कहता है कि उसे माहिरू का फेवरेट फूड खाना पसंद है, पर माहिरू जिद करती है कि वो सब जानकर ही रहेगी। घर वापस आते वक्त फुजिमिया बताता है कि आज का दिन काफी बड़ा रहा। फिर वो दोनों सुपरमार्केट में जाते हैं, जहाँ वो बिना किसी डर के घूम सकते हैं, क्योंकि उनका रिलेशनशिप अब पब्लिक हो चुका है। फिर दोनों डिसाइड करते हैं कि आज वो फिश खाएंगे। रास्ते में फुजिमिया कहता है कि शायद हमने जल्दबाजी कर दी, हमें सिर्फ आधा साल ही हुआ है। फिर माहिरू कहती है कि ये क्या कह रहे हो, आधा साल बहुत बड़ा टाइम होता है। फिर फुजिमिया सोचता है कि भाई ये लड़की तो काफी डेस्परेट है। अगले दिन फुजिमिया नोटिस करता है कि माहिरू अब बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई है और उसका दोस्त समझाता है कि ये सब रिलेशनशिप की वजह से है और वो खुश है, इसलिए सबसे खुलकर बात कर रही है। लास्ट में जब सब चले जाते हैं तब एक लड़की क्लास में पढ़ रही होती है और वो फुजिमिया को कहती है, तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ गए हो और ये सब माहिरू की वजह से ही हुआ है। तभी वहाँ माहिरू आ जाती है और वो लड़की माहिरू के सामने ही फुजिमिया को थैंक्स बोलकर एक चॉकलेट देती है। इसे देखकर माहिरू काफी जेलस हो जाती है, लेकिन फुजिमिया उसे गले लगा लेता है और कहता है, तुम्हें जेलस होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हें ही पसंद करूंगा। फिर माहिरू कहती है, हाँ मैं भी तुम्हारे साथ पूरी लाइफ स्पेंड करना चाहती हूँ। और गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगले एपिसोड का भी ब्रेकडाउन में लाने वाला हूँ। सो कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो।